हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे लेसन 2 का स्कूल विद डिफरेंस का नेक्स्ट पार्ट। मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। इसके बाद मिस बीम मुझे एक ऐसी लड़की के पास लेकर गई जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ए हैप्पी लिटिल थिंग, एक छोटी सी प्यारी लड़की। हुज आईज अंडर द फोल्ड्स वर आई फेल्ट श्योर ब्राइट एंड ट्विंकलिंग। जिसकी आंखों पे जब पट्टी बंधी हुई थी तो मैंने महसूस किया कि उसकी आंखें चमकती हुई और बिल्कुल शानदार थी। हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने कहा कि यहाँ एक भद्र पुरुष तुमसे मिलने आए हैं, तुमसे बात करने आए हैं। और इसके बाद एंड लेफ्ट अस, और इसके बाद हम वहाँ से चले गए। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड बाय वे ऑफ एन ओपनिंग। और इसके बाद जो लेसन का जो ऑथर है उसने उसे सवाल किया आंखों को जैसे ही खोलते हुए कि क्या तुम्हारी पट्टी बंधे होने के बावजूद क्या तुम झांकते नहीं हो? ओ नो नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा। आई दैट वुड बी चीटिंग, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक चीटिंग होगी, मतलब जानबूझकर की हुई एक नकल होगी। बट आई हैड नो आइडिया दैट इट वॉज सो अफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब वो अंधे होने को ज़्यादा खतरनाक मानती है और उसकी नज़र में एक से एक, जैसे कोई ब्लाइंड हुआ या फिर डीफ है, सबको अपने अपने लेवल पर भयंकर माना जाता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, अब यहाँ पे लड़की का ये जवाब था कि अगर वो अंधा होना उसके लिए खतरनाक है, लेकिन ऐसा उसे लगता नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चों को देखकर उसको रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा बदतर महसूस कर रहे हैं। यू कैन नॉट सी ए थिंग, आप कोई भी चीज़ देख नहीं सकते आँख पे पट्टी बांधने के बाद। वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, जब भी ऐसे पट्टी बांधी जाती है तो कोई भी ऐसा महसूस करता है कि जैसे प्रत्येक क्षण किसी न किसी चीज़ से उनको चोट मारी जा रही हो। सिटिंग डाउन सच ए रिलीफ, और अंधे होने के बाद बैठ जाना ही राहत की सांस दिलाता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। ऑथर फिर दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर हैं, सहायता करने वाले हैं, वो तुम्हारे जैसे होते हैं? प्रेटी गुड, हाँ कुछ ठीक होते हैं। नॉट सो केयरफुल, इतने ज़्यादा सावधानी तो नहीं बरतते। एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, जब मेरी बारी होती है तो उतनी सावधानी वो नहीं बरतते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट, बल्कि इसकी बजाय जो पहले से ही ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, निभाते हैं। इट इज़ परफेक्टली नेस्टी नॉट टू सी, कुछ भी ना देख पाना बहुत बुरा होता है। आई विश यू वुड ट्राई, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि आप कोशिश करके देखोगे। शैल आई लीड यू एनी वेयर, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि जब मिस बीम उस भद्र पुरुष को उसके पास छोड़ के चली जाती हैं तो वो लड़की और ऑथर होते हैं, तो ऑथर उससे दोबारा पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलूँ? ओ ये शी सेड, लड़की कहती हाँ लेकर चलो। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ थोड़ी दूर चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम मुझे यहाँ आसपास की चीज़ों के बारे में बताना। बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, अंधे होना बहुत खतरनाक होता है, भयावह होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीज दैट आई विल गेट हर्ट, जब कोई भी इंसान अगर अंधा होता है तो उसकी एक ही सिरदर्दी होती है हर समय कि वो किसी न किसी टाइम उसको कोई ना कोई चोट लगेगी। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ हैं? लड़की ने सवाल पूछा। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, ऑथर कहता है कि हम मैदान में पहुँच गए हैं जहाँ बच्चे खेल रहे थे। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में घूम रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे दोस्त ने मुझसे पूछा कि वो लड़की जो है क्या पहनी हुई है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, एक नीले रंग की कॉटन की स्कर्ट पहन रखी है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट इज़ मिली, शी सेड, लड़की ने अंदाज़ा लगाकर कहा कि मुझे पता है कि ये मिली है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा कि हल्के बाल हैं उसके, हल्के रंग के। येस दैट इज़ मिली, हाँ वो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है क्लास की।
देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। मैंने कहा कि यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं, एक बूढ़े व्यक्ति भी हैं जो गुलाबों को बांध रहे हैं। येस दैट इज़ पीटर, हाँ ये पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, ये माली हैं। ही इज़ 100 years ओल्ड, और वो काफ़ी बूढ़े हैं, लगभग 100 साल के। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पे एक लड़की आती है जिसके बाल घुंघराले हैं और लाल रंग के हैं। शी इज़ ऑन क्लचेज, क्लचेज यानी कि वैसाखी, और वो लड़की जो है वैसाखी के सहारे चल रही है। दैट इज़ अनीता, शी सेड, और वो अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और फिर हम चलते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट, डिस्कवर्ड का मतलब होता है पाना, मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हुआ। दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, कि अब ये सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद मैं लगभग 10 गुना ज़्यादा विचारशील बन गई हूँ जैसा कि मैं पहले सोचती थी। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू हिम मी। मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे लोगों के बारे में, उनके आसपास की चीज़ों के बारे में किसी के सामने वर्णन करना पड़े, इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो मुझे अपने आसपास की चीज़ों को दूसरे के सामने वर्णन करने में बहुत रुचि महसूस करूँगी, मतलब मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँगी। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैंने मिस बीम को बताया कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश था। शी रिप्लाइड, उसने हाँ में जवाब दिया। देन देयर इज़ समथिंग टू माई सिस्टर आफ्टर ऑल, और इसके बाद मिस बीम जो स्कूल की हेड थी, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस होती है, वो ये कहती हैं कि अगर आपने ये कहा है कि मैं यहाँ पर, मतलब कि जैसे ही वो उसको बताता है और उसको बीच में जाना पड़ता है। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज़ वेरी सॉरी, और अचानक से जब उसको जाना पड़ा और मिस बीम को कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे खेद है, और उसी समय मिस बीम कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हमारे स्कूल के इस टीचिंग सिस्टम के अंदर कोई ना कोई तो अच्छी बात ज़रूर आपने नोट की है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक स्कूल में एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आए। ये पूरा लेसन जो है आपने रीड करना है और वर्ड मीनिंग राइट और लर्न करने हैं। थैंक यू।